Today we will see the general entry for the recording of purchase transaction। तो परचेज जो हम करेंगे ट्रांजेक्शन, तो एक तो हम गुड्स परचेज कर सकते हैं, सेकेंड हम एसेट परचेज कर सकते हैं। गुड्स भी हम कैश बेसिस पे ले सकते हैं या फिर हम क्रेडिट बेसिस पे ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम एसेट परचेज करेंगे तो हम इसे कैश बेसिस पे खरीद सकते हैं या फिर क्रेडिट बेसिस पे खरीद सकते हैं। तो इसे हम स्टार्ट करने से पहले जो मॉडर्न और ब्रिटिश अप्रोच था जनरल एंट्री का, उसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसी प्रकार से हमारा लायबिलिटी या इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट। ना सबसे पहला जो जनरल एंट्री है परचेज का, हम लोग परचेज करते हैं गुड्स अमाउंट 10,000। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बाय कैश और क्रेडिट। जनरली अगर लिखा हुआ नहीं है तो हम इसे कैश मानते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा, सबसे पहले हम लोग परचेज कर रहे हैं और परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज होने से हम लोग अभी देखें एसेट एक्सपेंस जब होता है बिजनेस में इंक्रीज होता है तो हम इसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है तो बिजनेस का ये एक्सपेंस है तो इसे हम डेबिट करेंगे। इसी प्रकार या तो हम इसे कैश बैलेंस से या फिर बैंक बैलेंस से परचेज करेंगे, और ये हमारे लिए बिजनेस का एसेट होता है। और बिजनेस का एसेट जब हम लोग परचेज करेंगे तो कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होने से हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 10,000। इसका हम लोग नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ऑब्लिक बैंक। इसी प्रकार से जनरल एंट्री सेकेंड है, परचेज हम लोग करते हैं गुड्स अमाउंट 10,000। यहाँ पे स्पेसिफाइड किया हुआ है कि हम लोग इसे कैश से ले रहे हैं। तो इसी प्रकार तो हम लोग परचेज करेंगे, एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे। तो इसका जनरल एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश 1,000। इसका नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश नॉट बैंक। थर्ड जनरल एंट्री है परचेज गुड्स अमाउंट ₹10,000 बाय बैंक। यहाँ पे स्पेसिफाइड मेंशन है कि आप इसे जो परचेज कर रहे हैं वो बैंक से कर रहे हैं। तो इसका जब हम लोग परचेज करेंगे तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा डेबिट, बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा क्रेडिट। तो इसका जनरल एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट
डेबिट ₹10,000 टू बैंक, या फिर इसे हम लोग जनरली चेक इन हैंड भी लिखते हैं, तो ये भी हो सकता है बैंक ऑब्लिक चेक इन हैंड अकाउंट। $10,000। नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय बैंक। चौथा जनरल एंट्री है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम बाय बैंक चेक अमाउंट 10,000। अगर यहाँ पे सिर्फ श्याम लिखा हुआ रहता तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाता, लेकिन जब यहाँ पे मेंशन है बैंक चेक तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसका जनरल एंट्री होगा परचेज जब बढ़ेगा, परचेजेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये इंक्रीज होगा डेबिट, और पेमेंट जो है बैंक से हो रहा है, बैंक बिजनेस के लिए एसेट है, ये डिक्रीज होगा क्रेडिट। तो इसका जनरल एंट्री एज एबव होगा ना। आगे चलते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये जो ऊपर का ट्रांजैक्शन था ये कैश बेसिस पे था सारा का सारा। ना हम लोग सेकेंड स्टार्ट करते हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब हम लोग गुड्स उधार में लेते हैं, पहला इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अमाउंट 10,000। यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड क्रेडिट, उधार लिया गया 10,000। तो सबसे पहले हम लोग जो परचेज करेंगे वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा डेबिट। लेकिन जो हम लोग क्रेडिट पे ले रहे हैं क्रेडिटर, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000। इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। 6 नंबर पे जो जनरल एंट्री है परचेज गुड्स बाय मिस्टर श्याम, यहाँ पे नेम स्पेसिफाइड मेंशन है। अगर नेम स्पेसिफाइड मेंशन होता है तो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, और जो मिस्टर श्याम है वो क्रेडिटर है, और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू, यहाँ पे वर्ड क्रेडिटर नहीं लिखाएगा, यहाँ पे जब वर्ड मेंशन है श्याम तो यहाँ पे सिर्फ श्याम ही लिखाएगा, श्याम अकाउंट 10,000। यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बाय मिस्टर श्याम। 7 नंबर पे जो जनरल एंट्री है ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड अमाउंट 50,000 बट पेमेंट मेड ओनली 10,000। यहाँ पे गुड्स क्रेडिट प्लस कैश दोनों में लिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब हम लोग परचेज कर रहे हैं ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट होगा। सेकंड, इसे हम लोग
कैश या फिर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं पार्टली, जो कि 10,000 है। तो 10,000 ये एक कैश ऑब्लिक पेमेंट बैंक जो है वो एसेट है बिजनेस के लिए, ये डिक्रीज होगा, ये क्रेडिट होगा। थर्ड, जो रिलायंस लिमिटेड है वो तो क्रेडिटर बन जाएगा बिजनेस के लिए। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होने से हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लोग कैश ओनली 10,000 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्रेडिट पे ले रहे हैं। क्रेडिट पे किससे ले रहे हैं? रिलायंस लिमिटेड से। तो यहाँ पे वर्ड हम लोग रिलायंस लिमिटेड लिखेंगे, क्रेडिटर वर्ड नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलायंस लिमिटेड अकाउंट 40,000। हमारा 40,000 क्रेडिट पे हो गया, 10,000 कैश हो गया, ये टोटल 50,000 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड पार्टली ऑन कैश एंड क्रेडिट। ना हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ जनरल एंट्री पे चलेंगे। परचेज ऑफ एसेट ट्रांजैक्शन, हम लोग एसेट को परचेज करते हैं, उसका जनरल एंट्री क्या होगा? सबसे पहले हम लोग परचेज कर रहे हैं प्लांट, अमाउंट 20,000, कितना है, सॉरी, हम लोग प्लांट को परचेज कर रहे हैं 20 लाख का। यहाँ पे वर्ड मेंशन नहीं है कैश या क्रेडिट, तो इसे हम लोग जनरली क्रेडिट मानते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट है बिजनेस के लिए वो तो एसेट है, ये परचेज हो रहा तो इंक्रीज हो रहा, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। जब वर्ड मेंशन नहीं है कि ये कैश है या फिर क्रेडिट है, तो इसे आप लोग कैश भी ले सकते हैं, क्रेडिट पे ही ले सकते हैं। तो नहीं मेंशन तो हम लोग कैश ही लेते हैं। जब कैश हम लोग पेमेंट करेंगे तो बिजनेस के लिए एसेट है, कैश हम लोग पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होता है, क्रेडिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 20 लाख टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 20 लाख being मशीनरी परचेज। सेकेंड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है SBI बैंक चेक से हम लोग परचेज किए हैं, कितना, 9 लाख का। तो इसका जनरल एंट्री होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹9 लाख। ये क्यों होगा ये आप लोग जान रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी जो एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा, डेबिट होगा, इसीलिए हम इसे डेबिट किए हैं। साथ ही साथ टू चेक इन हैंड अकाउंट 9 लाख, मीन्स हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक भी बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा, तो इसे हम लोग क्रेडिट किए हैं। इसका नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड
परचेज बाय बैंक। तीसरा नंबर पे है परचेजेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड। यहाँ पे वर्ड मेंशन है रिलायंस लिमिटेड। इसका मतलब है ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये उधार पे लिया हुआ है। कितना का? 1 लाख का। वन लाख का परचेज है क्रेडिट में, उधार पे। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एसेट है, एसेट बढ़ेगा, डेबिट होगा। लेकिन जो रिलायंस लिमिटेड है वो तो क्रेडिटर है, और क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो इसका जनरल एंट्री होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रिलायंस लिमिटेड अकाउंट 1 लाख being plant and machinery purchased on credit by Reliance Industry Limited। 4 नंबर परचेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर हमारे लिए एसेट है, एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। लेकिन जो हम इसे परचेज कर रहे हैं ये क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो इसका जनरल एंट्री होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 66,666 टू क्रेडिटर अकाउंट 66,666 being computer purchased on credit। 5th वन परचेज ऑफ AC। हम लोग AC परचेज कर रहे हैं फ्रॉम मिस्टर दीपक। यहाँ पे नेम मेंशन है तो ये हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसीलिए हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा AC अकाउंट डेबिट। AC क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि ये बिजनेस के लिए असेट है, असेट इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज होने से हम इसे डेबिट करते हैं। 77,777 टू, यहाँ पे नेम स्पेसिफाइड मेंशन है मिस्टर दीपक, तो हम लोग यहाँ पे मिस्टर दीपक ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखाएगा मिस्टर दीपक अकाउंट 77,777 being purchase of AC on credit from Mr. Deepak। Now purchase of car from Tata Motors Limited।
3 लाख हम लोग यहाँ पे कार परचेज कर रहे हैं टाटा मोटर से 3 लाख में, लेकिन जिसका पेमेंट 1,50,000 ही किया गया, ये पार्टली पेड और पार्टली क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। तो इसका जनरल एंट्री होगा ये जो हमारे लिए कार है वो एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट। यहाँ पे हम लोग पार्टली कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैश है वो भी एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। लेकिन जो है पार्टली क्रेडिट पे ले रहे हैं, तो टाटा मोटर्स यहाँ पे लायबिलिटी हो जाएगा, इसे हम लोगों को पेमेंट करना होगा। यहाँ पे लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं, तो इसका जनरल एंट्री होगा कार अकाउंट डेबिट टोटल 3 लाख टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अभी हम लोग पेमेंट कितना का कर रहे हैं, 1,50,000 का, 1,50,000 टू टाटा मोटर्स अकाउंट 1,50,000। यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कार परचेज फ्रॉम टाटा मोटर्स। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन।